चलते हैं जो कुछ उपाय हैं उनको करने से जो पितरों में सुख शांति आएगी और जो रोजगार है वो आगे बढ़ेंगे, घर में सुख शांति आएगी, हर एक काम में आपको बरकत मिलेगी। जय बाबा खोड़ी वाले की जय हो, जय हो। गुरुदेव जट्टाधारी नीलकंठ महादेव शिव शंभु बाबा भोलेनाथ की जय हो। आप सभी भक्तों का बाबा शक्ति चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करते हैं महा महीने की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हमारे शास्त्र ग्रंथों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन ही सृष्टि की रचना हुई थी। उस दिन प्रारंभ हुआ था। मनु ऋषि की जो पहला व्यक्ति बताया जाता है उसकी उत्पत्ति करी थी और मनु से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है। मनु से ही मौनी अमावस्या का जन्म, इसलिए इसको मौनी अमावस कहा जाता है। इसकी मान्यता ऐसी है, इस दिन कहा जाता हमारे शास्त्र पुराण ग्रंथों में इस दिन भगवान विष्णु अन्य देवी देवता नदियों में स्नान करते हैं, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में संगम पे गंगा जमुना सरस्वती उनमें स्नान करना चाहिए और उसके बाद स्नान के बाद दान जप करने का अलग महत्व है। और ये एक अद्भुत संयोग है। ये सोमवार को दोपहर से शुरू होकर मंगलवार दोपहर तक है। इसी दिन अमावस्या को अगर जो कुछ कर्म किए जाए तो घर में सुख शांति बनी रहती है और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। और जिसके पितर रूठे हुए हैं इस अमावस्या पर उनको कर्म करके उनको मनाया जाता है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या पर हल्के फुल्के छोटे कर्म करके उनका महत्व 16 गुना अधिक बढ़ाया जाता है। मौन व्रत एक अपने आप में बहुत बड़ा व्रत है। हम किसी देवी देवता का जाप करते हैं मुख के द्वारा बोलकर, उसका महत्व अलग होता है। और हम मौन व्रत धारण करके जब हम जाप करते हैं उसका महत्व 16 गुना अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे इनमें संपूर्ण कला 16 है। भगवान श्री कृष्ण के पास भी संपूर्ण 16 कला थी और सनातन धर्म में शास्त्रों के द्वारा जो मानी गई है संपूर्ण कला 16 ही है, इसलिए इसका फल 16 गुना अधिक बढ़ जाता है। अब चलते हैं जो कुछ उपाय हैं उनको करने से जो पितरों में सुख शांति आएगी और जो रोजगार है वो आगे बढ़ेंगे, घर में सुख शांति आएगी, हर एक काम में आपको बरकत मिलेगी। अब सबसे पहले मुख्य कर्म अमावस्या का। अगर जो आप किसी पवित्र नदी में संगम में जाने में सक्षम नहीं है तो सूर्य उदय से पहले आप घर पर तो गंगा जल सभी के पास होता है, जमुना का जल होता है, उसी को पानी में मिला ले और मौन व्रत धारण करके स्नान करें और अंतर्मन से जाप करते रहें। भगवान विष्णु का है ओम भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर आप जो भी जाप करते हो वो चुपचाप रहकर जाप करें और स्नान करें। उसके बाद आप व्रत धारण कर सकते हैं। उस दिन अपने पितृ देवताओं का पूजा पाठ कर सकते हैं।
और आज के दिन तो सबसे मुख्य कारण जो मैं बताने जा रहा हूं, 1.25 घंटा जो अश्वमेघ यज्ञ के समान होगा। 1.25 घंटा मौन व्रत रख के उस परमपिता परमेश्वर का भजन करें और उसके बाद सामर्थ्य अनुसार किसी को दान दक्षिणा जो आपके सामर्थ्य है वो उनको दें। अगर जो कोई भूखा या कोई सामने आ जाए या उसको भोजन कराने में सक्षम हो तो आप उनको भोजन कराएं। फिर इस मौनी अमावस्या का महत्व देखें। जो मुनि ऋषि मुनि होते हैं आप उनके बराबर तप हो जाता है। घर पर कोई भी मौनी अमावस्या के दिन घर पर कोई भी अगर जो दान दक्षिणा लेने आता है तो उस दिन उनको घर से खाली हाथ ना लौटाएं। अगर कोई भोजन करने का इच्छुक है तो उसको भोजन भी कराएं। इससे आपके पितर तृप्त होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं खुश रहने का, देवी देवता प्रसन्न होते हैं। दान ही सबसे बड़ा बताया गया है हमारे शास्त्र पुराण ग्रंथों में। दान का महत्व ही सबसे बड़ा महत्व बताया गया है। अब बात आती है उस दिन फिर स्नान करने के बाद में आप साफ सुथरे कपड़े पहने, पूजा पाठ करें, सात्विक भोजन बनाएं। उस भोजन को आप गाय, कुत्ता, कौवा इनको आप आराम श्रद्धा से उनको भोजन कराएं। ये सब पितृदेव के प्रतीक होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। और जहां ये मेरी मान्यता है, ये शास्त्र ग्रंथों की मान्यता है, अब जहां पितृदेव आशीर्वाद दे दे, जहां पितृदेव खुश हो तो वहां खुशियों को कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं। अमावस्या के दिन नहाने के जल में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इस दिन स्नान के बाद तांबे का एक बर्तन ले, लोटा जिसे लोटा बोल, तांबे के लोटे में काले तिल और थोड़ा मीठा डालकर, गंगा जल डालकर विधि पूर्वक सूर्य देव को अर्घ्य देने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आप अपनाकर मौनी अमावस्या के दिन आप अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। आप सभी भक्तों पर बाबा भोलेनाथ की, आपके पितृ देवता की कृपा बनी रहे। जय बाबा।